हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी अमन सेमवाल क्लासेस। अभी तक चैनल पे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। बी इट बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, बी इट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय और टू अ फर्म, बी इट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी इट द डिफरेंस बिटवीन चार्ज ऑफ प्रॉफिट्स या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। बट आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ गोना बी रेम्यूनरेशन और कमीशन दैट इज़ बीइंग पेड टू अ पार्टनर बाय द फर्म। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर हम रेम्यूनरेशन या कमीशन की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली आती है वो ये है कि व्हाई इज़ रेम्यूनरेशन और कमीशन बीइंग पेड टू अ पार्टनर। जवाब इसका बहुत सिंपल है, इट इज़ बिकॉज टाइम और एफर्ट दोनों दिया होता है एक पार्टनर ने एक फर्म को, सो ही डिजर्व्स सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पनसेशन, राइट। अब अगर ये तो चलो बात हो गई देने की, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि रेम्यूनरेशन या फिर कमीशन सिर्फ और सिर्फ तब पे करी जाती है पार्टनर को अगर पार्टनरशिप डीड इस चीज़ को अलाउ करती है। ये चीज़ हमने पहले भी चैनल पे खैर जब बेसिक्स कवर किया था या अप्रोप्रिएशन किया था तब भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पार्टनरशिप डीड शुड अलाउ कि रेम्यूनरेशन या कमीशन पे करी जाए, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कि उसी साल में प्रॉफिट भी अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्म के लिए। तो दोनों कंडीशंस जो हैं हमारी वो सेटिस्फाई होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक और चीज़ जो समझने वाली यहाँ पर रेम्यूनरेशन या कमीशन के बारे में है वो ये है कि इट इज़ नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो एक खर्चा नहीं माना जाएगा, इट इज़ इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक अप्रोप्रिएशन है। इसीलिए इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की भी अगर हम बात करें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। अब एक और चीज़ ये है कि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अबाउट रेम्यूनरेशन या कमीशन तो ऑफन क्वेश्चन आपको दो तरीके से सवाल पूछ सकता है। पहली चीज़ हो सकती है जब वो आपको सिंपली कमीशन का परसेंटेज दे देगा और कहेगा दिस परसेंटेज इज़ टू बी अप्लाइड टू नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। उस केस में आप सीधा का सीधा जो आपका नेट प्रॉफिट का अमाउंट है उस पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बिफोर सच कमीशन और आपके पास आंसर निकल आएगा। बट जो सेकंड वाला केस है दैट्स अ बिट ट्रिकी। उसमें ऐसा है कि क्वेश्चन विल टेल यू कि आपको जो नेट प्रॉफिट कंसिडर करना है दैट इज़ गोइंग टू बी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और आप जो फॉर्मूला भी लगाएंगे उसमें आप डायरेक्टली परसेंटेज अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यू विल हैव टू मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज, जहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 प्लस जो परसेंटेज का रेट है वो दोनों के दोनों कंसिडर होंगे। जल्दी से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं सेकेंड वाला केस क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है। सपोज इमेजिन करिए कि जो फर्म है उसने नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन जो कमाया वो 50,000 रुपये का था और जो पार्टनर को हमें कमीशन पे करनी थी वो 10% पे देनी थी, बट दैट हैज़ टू बी पेड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब ध्यान से समझिए, आप डायरेक्टली 50,000 पे 10% नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो बिफोर चार्जिंग कमीशन है, हमें कमीशन का अमाउंट भी नहीं पता है और वही तो निकालना है। तो ऐसे में क्या होगा, यू विल हैव टू पुट अप अ मैथमेटिकल इक्वेशन। आप इमेजिन करेंगे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो है वो x है, राइट। तो आपके सामने एक इक्वेशन क्या बनी हुई आ जाएगी कि 50,000 का आपका प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन था, आपका जो परसेंटेज है वो 10% है आफ्टर चार्जिंग पे जिसको हमने x ले लिया है, तो 10 इंटू तो जो आपका 10% है वो x पे लगेगा और इस इक्वल टू x ही आ जाएगा। ऐसी आपके सामने पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएगी, राइट। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ नथिंग बट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो जब एक बार आफ्टर चार्जिंग कमीशन मिल गया तो हम बेसिकली अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे आफ्टर चार्जिंग कमीशन का अमाउंट इंटू यहाँ पे 10% था तो इंटू 10 डिवाइड बाय 110, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगेन 100 प्लस रेट आता है। तो इस तरीके से आपको आपके कमीशन का अमाउंट मिल जाएगा। अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करें तो दो अकाउंटिंग एंट्रीज पास करी जाएंगी। द फर्स्ट एंट्री इज गोइंग टू बी रेम्यूनरेशन या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री क्यों पास करी जा रही है, ध्यान से समझिए। पार्टनर का जो कैपिटल या करंट अकाउंट है, दोनों में से कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मेथड जो हम फॉलो कर रहे हैं, वो बढ़ेगा और उसका फेवरेबल बैलेंस वैसे भी क्रेडिट होता है, सो इट विल बी क्रेडिटेड। एंड किस वजह से बढ़ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी या फिर कमीशन। तो ये तो हो गई हमारी पहली वाली एंट्री। दूसरी एंट्री अगेन ट्रांसफर एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हो रही है।
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्योंकि कम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो वो डेबिट हो जाएगा एंड करस्पॉन्डिंगली जो हमारी रेम्यूनरेशन है या फिर कमीशन है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो यही 2 एंट्रीज पास करी जाएंगी। That's it from me as far as this video is concerned. Thank you so much for watching. Until next time, bye bye.